अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथ की एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन नंबर 2 to 4 कंप्लीट सॉल्व करेंगे, जबकि क्वेश्चन नंबर 1 एंड 5 to 8 के लिए मैंने अलहदा से 2 वीडियोस बनाई हुई हैं जो आपको इसी चैनल पे क्लास 7 मैथ के प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर नई एक्सरसाइज का सोल्यूशन आपको साथ साथ मिल सके। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 है फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें हमें ये नीचे कुछ वैल्यूज दी गई हैं और कुछ वैल्यूज मिसिंग है, तो हमने ये जो मिसिंग वैल्यूज हैं ये हमने लिखनी है। अब पार्ट 1 में हमें रेडियस की वैल्यू दी गई है 3.1 मीटर और सरकमफ्रेंस हमने फाइंड करना है। तो सरकमफ्रेंस फाइंड करने का फार्मूला क्या है हमारे पास? अगर हमारे पास रेडियस की वैल्यू हो तो फिर हम ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं सरकमफ्रेंस के लिए। तो मैं लिखूंगा सरकमफ्रेंस C इज इक्वल टू 2πr। ठीक है, अब वैल्यूज पुट करा, ये आ जाएगा 2 पाई की वैल्यू हम जानते हैं 22/7 होती है, तो ये आ जाएगा 22/7 और रेडियस हमारे पास है 3.1 मीटर। ठीक है, तो अब इसको 2 को 3.1 से मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा 3.1 इंटू 2, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, 2 इंटू 3 6 हो जाएगा। डेसिमल पॉइंट कहाँ आएगा? यहाँ तो देखें ये डेसिमल पॉइंट कहाँ पर आ रहा है, राइट साइड से एक डिजिट इस तरफ आ रहा है, तो हम यहाँ राइट साइड से 1 डिजिट इस तरफ हम डाल लेंगे, ये हमारे पास डेसिमल पॉइंट आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 6.2 इंटू 22/7। अब 6.2 को 22 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 6.2 इंटू 22, मल्टीप्लाई करें 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 6 12, फिर अगेन 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 6 12 हो जाएगा। तो इसको जब आप ऐड करेंगे ये आ जाएगा 4, 2 + 4 6, 1 + 2 3 और ये आ जाएगा 1। ठीक, और डेसिमल पॉइंट कहाँ पर आएगा? यहाँ पर 1 प्लेस राइट साइड से इस तरफ आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम ये राइट साइड से 1 प्लेस इधर डाल देंगे डेसिमल पॉइंट को। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 136.4 डिवाइडेड बाय 7 और साथ में यूनिट का आएगा मीटर। ठीक है, अब 136.4 पे डिवाइड करेंगे हम 7 को। ठीक है, तो ये हो जाएगा 136.4 डिवाइडेड बाय 7, तो ये आ जाएगा 7 1 द 7, 13 माइनस 7 रिमाइंडर आ जाएगा 6। इस 6 को नीचे लेके आएंगे, ये 66 हो गया। तो अब 7 डिवाइड होगा 9 टाइम, 7 इंटू 9 ये हो जाएगा 63। माइनस करें 66 माइनस 63, तो आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा 3। अब हम इस 4 को नीचे लेके आएंगे, तो ये डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट हम नीचे लेके आ रहे हैं। ठीक है, इसको मैं नीचे ले आता हूँ, यहाँ पर आंसर में हम डेसिमल पॉइंट ऐड कर लेंगे क्योंकि हमने डेसिमल पॉइंट के बाद वाला डिजिट नीचे लेके आए हैं। अब 34 पे डिवाइड होगा 7 4 टाइम, 7 इंटू 4 ये आ जाएगा 28। माइनस करें 34 माइनस 28 ये 6 आ जाएगा रिमाइंडर। अब 6 7 से छोटा है तो एक 0 यहाँ पर ऐड कर लेंगे, एक 0 हम यहाँ पर भी ऐड कर लेंगे। अब 60 पे 7 डिवाइड होगा 8 टाइम, 7 इंटू 8 ये आ जाएगा 56। माइनस करें तो 60 माइनस 56 रिमाइंडर आ जाएगा 4। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 136.4 पे जब 7 को डिवाइड करें तो हमें ये वाली वैल्यू मिलती है, ये हो जाएगा 19.48 और साथ में आ जाएगा मीटर। ठीक है, मैंने आपको इसमें क्वेश्चन में ये डिवीजन का प्रोसेस भी दिखा दिया है क्योंकि कुछ स्कूल में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता, और अगर कैलकुलेटर अलाउड हो तो फिर आप इसको कैलकुलेटर से ईजिली फाइंड कर सकते हैं। ये है सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 का। अच्छा जी, अब पार्ट 2 है, इसमें हमें डायामीटर दिया गया है 5 सेंटीमीटर और हमने फाइंड करना है सरकमफ्रेंस। ठीक है, अच्छा पहला पार्ट में हमने जो वैल्यू फाइंड की थी सरकमफ्रेंस की वो आप बुक में जो ब्लैंक स्पेस है वहाँ पर लिख लीजिएगा। ठीक है, अब हम इसमें फाइंड करते हैं। तो देखें इसमें अब हमारे पास डायमीटर है और सरकमफ्रेंस फाइंड करना है, तो इसमें जो फॉर्मूला सरकमफ्रेंस के लिए हम यूज़ करेंगे वो ये वाला यूज़ करेंगे, पाई इंटू डी, क्योंकि यहाँ पर हमें डायमीटर की वैल्यू दे दी गई है। ठीक है, तो मैं लिखूंगा सरकमफ्रेंस सी इज इक्वल टू पाई इंटू डी। अब पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7 होती है, हम जानते हैं। ठीक है, और डायमीटर हमारे पास 5 है, तो 22 को 5 से मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा 5 इंटू 2 10, 1 कैरी में चला गया, 5 इंटू 10 और कैरी वाला 1 11 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 110 डिवाइडेड बाय 7 और साथ में यूनिट आएगा सेंटीमीटर। अब 110 को डिवाइड करें 7 से, मैं लिखूंगा 110 डिवाइडेड बाय 7, तो 7 1 द 7
11 में से 7 माइनस करें, रिमाइंडर 4 आएगा। इस 4 को नीचे, इस 0 को नीचे लेके आएंगे तो ये 40 हो गया। अब 5 टाइम डिवाइड होगा 7, तो 7 इंटू 5 ये होगा 35। माइनस करें 40 माइनस 35, रिमाइंडर आ गया 5। अब ये 5 जो है 7 से छोटा है, एक 0 ऐड करेंगे, एक 0 यहाँ पर ऐड करेंगे और आंसर में डेसिमल पॉइंट डाल देंगे। अब 50 पे 7 डिवाइड होगा 7 टाइम, तो 7 इंटू 7 49 हो जाता है। माइनस करें, रिमाइंडर यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब 1 के साथ अगेन हम एक 0 ऐड करेंगे, एक 0 यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अब 10 पे 7 डिवाइड होगा 1 टाइम, तो 7 इंटू 1 7 हो जाएगा। माइनस करें, रिमाइंडर आपके पास 3 आ जाएगा। इसका मतलब है कि 110 पे जब 7 को डिवाइड करें तो आपके पास क्या वैल्यू बनती है, 15.71। ये मैं लिखूंगा 15.71 और साथ में आ जाएगा सेंटीमीटर। तो ये हमने सरकमफ्रेंस की वैल्यू फाइंड कर लिया, ठीक है। अब ये वैल्यू आप बुक में जो ब्लैंक स्पेस है वहां पर लिख लीजिएगा, ठीक है। ये है सोल्यूशन पार्ट 2 का। अच्छा जी, अब पार्ट 3 है, इसमें हमें रेडियस की वैल्यू दी गई है। रेडियस r इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और एरिया हमने फाइंड करना है। तो देखें, हम एरिया का हमारे पास क्या फार्मूला होता है सर्कल के लिए, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है। तो हम लिखेंगे एरिया ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। वैल्यूज पुट करें, पाई की वैल्यू होती है 22/7, तो ये आ जाएगा 22/7 इंटू आर की वैल्यू हमें दी गई है 6, तो इसका हम ले लेंगे स्क्वायर। ये हो जाएगा 22/7 इंटू 6 का स्क्वायर लेंगे, ये 36 हो जाएगा। अब 22 को 36 से मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा 36 इंटू 22, 2 इंटू 6 12, हमने 2 लिखा, 1 कैरी में चला गया, 2 इंटू 3 6 और कैरी वाला 1 72 हो जाएगा। अब अगेन ये 2 36 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 72 ही आएगा। तो ये होगा 2, 7 + 2 9 और 7, इसको हमने ऐड किया तो ये आ गया हमारे पास 792 डिवाइडेड बाय 7 और इसके साथ यूनिट क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया है। अब 792 पे 7 को डिवाइड करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 792 डिवाइडेड बाय 7, तो 7 डिवाइड होगा 11 टाइम, ठीक है। 11 इंटू 7 ये हो जाएगा 77। माइनस करें, 79 माइनस 77, रिमाइंडर आएगा 2। इस 2 को नीचे लेके आएंगे तो ये डिवाइड होगा 3 टाइम, 7 इंटू 3 21 हो जाएगा। माइनस करें, रिमाइंडर आ जाएगा 1। अब 1 7 से छोटा है, एक 0 ऐड करेंगे, एक 0 यहाँ पर आ जाएगा और आंसर में डेसिमल पॉइंट ऐड करेंगे। 10 पे 7 डिवाइड होता है 1 टाइम, तो 7 इंटू 1 7 हो जाता है। माइनस करें, रिमाइंडर 3 आ जाएगा। अगेन 3 7 से छोटा है तो एक 0 ऐड करेंगे, एक 0 यहाँ पर ऐड करेंगे। अब यहाँ पर 30 हो गया, 30 पे 7 डिवाइड होगा 4 टाइम, 7 इंटू 4 28 हो जाएगा। माइनस करें, 30 माइनस 28 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि जब 7 को 792 पे डिवाइड करें तो ये वैल्यू में मिल जाती है 113.14 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमने एरिया फाइंड कर लिया। तो ये वाली वैल्यू आप बुक में जो आपकी ब्लैंक स्पेस है वहां पर ये वाली वैल्यू लिख लीजिएगा। ये है आंसर पार्ट 3 का। अच्छा जी, अब पार्ट 4 है, हमें डायमीटर की वैल्यू दी गई है। डायमीटर d इज इक्वल टू 11 मीटर और हमने फाइंड करना है एरिया, ठीक है। तो देखें, एरिया का क्या फार्मूला होता है, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। सर्कल के लिए जो एरिया का फार्मूला होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर हमारे पास आर की वैल्यू नहीं है, हमें डायमीटर डी की वैल्यू दी गई है। तो जैसे कि मैंने आपको पिछले पार्ट्स में बताया कि अगर डी की वैल्यू हमारे पास हो और आर की वैल्यू फाइंड करनी हो तो हम ये वाला फार्मूला यूज करते हैं, आर इज इक्वल टू d/2, ठीक है। तो पहले हम आर की वैल्यू फाइंड करेंगे, हम लिखेंगे आर इज इक्वल टू d/2। तो d हमारे पास क्या है, डायमीटर, ये 11 मीटर है। इसको डिवाइड करें 2 से, तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 5.5 मीटर। ये हमारे पास रेडियस की वैल्यू आ गई। तो अब हम एरिया के लिए फार्मूला यूज कर सकते हैं। ये आ जाएगा एरिया, एरिया का फार्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। वैल्यू पुट करें, पाई की वैल्यू हम जानते हैं 22/7 होती है। यह आ जाएगा 22/7 इंटू आर की जो वैल्यू है वो है 5.5, तो हम 5.5 का स्क्वायर ले लेंगे। अब 5.5 का स्क्वायर हम लेते हैं तो ये हो जाएगा 5.5 इंटू 5.5, यानी कि 5.5 को मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में। ये आ जाएगा 5 इंटू 5 25, 2 हमारा कैरी में आ गया, ठीक है। तो 5 5 तो 25 और कैरी वाला 2, ये आ जाएगा 27। अब अगेन 5 को 55 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 275, ये आ जाएगा, ठीक है। इसको अब ऐड करें, ये आ जाएगा 5, 7 + 5 12, 1 कैरी में चला गया, 2 + 7 9 और कैरी वाला 1, ये 10 हो जाएगा।
तो 0 लिखेंगे, 1 कैरी में चला जाएगा तो 1 कैरी वाला, और ये 2 ये हो जाएगा 3, ठीक है। अब डेसिमल पॉइंट कहाँ पर आएगा, देखें ये डेसिमल पॉइंट यहाँ पर राइट साइड से 1 डिजिट पे ये वाला हो गया और राइट साइड से 1 डिजिट ये वाला हो गया, तो ये 2 डिजिट हम राइट साइड से हम मूव करेंगे, यहाँ पर डेसिमल पॉइंट हमारा आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये आ जाएगा 22 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 30.25, ठीक है। अब हम 22 को इस 30.25 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लिखेंगे 30.25 इंटू 22, इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 2 5 द 10, ठीक है। हमने 0 लिखा, 1 हमारा कैरी में चला गया, 2 2 द 4 और कैरी वाला 1 ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 2 इंटू 0 0 और 2 इंटू 3 6 हो जाएगा। अब इस 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर के साथ तो यही वाली ऊपर ये वाली जो वैल्यू यही वाली आ जाएगी, ठीक है। तो मैं लिखूंगा 6506, इसको ऐड करें, यह आ जाएगा 0 और 5 5 6 और 6 आ जाएगा। अब डेसिमल पॉइंट कहाँ पर आएगा, ये देखें राइट साइड से अगर हम डिजिट काउंट करें 1 2, तो यहाँ पर हम राइट साइड से काउंट करेंगे 1 2, यहाँ पर हमारा डेसिमल पॉइंट आ जाएगा, ये आ जाएगा 665.50, ठीक है। तो ये आ जाएगा 665.50 डिवाइडेड बाय 7, और इसके साथ यूनिट क्या आएगा, मीटर स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये एरिया है। अब हम ये 665.50 पे 7 को डिवाइड करेंगे। तो अगेन मैं रिपीट करता हूँ कि अगर आपके स्कूल में कैलकुलेटर अलाउड है फिर तो आप उसको कैलकुलेटर से करें, तो आपका टाइम भी सेव हो जाएगा और आपके लिए इजी भी रहेगा। लेकिन अगर कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो फिर मैं उसके लिए आपको ये प्रोसेस दिखा रहा हूँ डिवीजन का, ठीक है, क्योंकि कुछ स्कूल में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता। तो अब इसको मैं डिवाइड करूँगा 7 से, तो ये 66 पे 7 डिवाइड होगा, 9 टाइम्स 7 इंटू 9 63 हो जाएगा। माइनस करें 66 माइनस 63, आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा 3। इस 5 को नीचे लेके आएंगे तो अब 35 पे 7 डिवाइड होता है 5 टाइम्स 7 इंटू 5, ये आ जाएगा 35। अब यहाँ पर तो रिमाइंडर 0 आता है, ठीक है। अब हम इस 5 को नीचे लेके आएंगे तो देखें ये अब डेसिमल पॉइंट के बाद हम 5 को नीचे लेके आ रहे हैं, तो हम आंसर में डेसिमल पॉइंट ऐड कर देंगे। इस 5 को जब नीचे लेके आए तो अब यहाँ पर हमारे पास 5 है, ये 5 इस 7 से स्टिल छोटा है। तो अब जब दूसरा नंबर हम नीचे लेके आएंगे, तो जब दूसरा नंबर एट अ टाइम हम नीचे लेके आते हैं तो हमें यहाँ आंसर में एक 0 ऐड करना पड़ता है, ठीक है। तो हम ये 0 ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास 50 हो गया, 50 पे 7 डिवाइड होगा 7 टाइम, 7 इंटू 7 ये हो जाएगा 49, माइनस करें तो 50 माइनस 49 रिमाइंडर आ जाएगा आपके पास 1, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जब इस वैल्यू पे हमने 7 को डिवाइड किया तो हमें ये वाली वैल्यू मिली है 9.07 मीटर स्क्वायर। तो ये है सॉल्यूशन पार्ट 4 का। और ये जो हमारे पास एरिया की वैल्यू आई है, ठीक है, तो इसको आप बुक में जो आपकी ब्लैंक स्पेस है वहाँ पर आप इसको लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है। ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं एक चीज़ स्टूडेंट्स को बता दूं कि इस क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का बहुत ज़्यादा प्रोसेस इन्वॉल्व है और काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है। तो अगर आपके स्कूल में कैलकुलेटर अलाउड है तो फिर आप इसको सॉल्व करने के लिए कैलकुलेटर यूज़ करें, और अगर कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो फिर आप इसको मैनुअल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने इसको मैनुअल तरीके से सॉल्व करके दिखाया है ताकि जिन स्कूल में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो वो स्टूडेंट्स भी अगर मैनुअल इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहें तो मैनुअली इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन है, देयर आर 3 सर्कुलर पॉन्ड्स हैविंग रेडियाई 3.2 मीटर, 4.3 मीटर एंड 5.4 मीटर रेस्पेक्टिवली इन अ पार्क। के एक पार्क में 3 सर्कुलर पॉन्ड है, सर्कल की शेप में तालाब हैं जिनके ये हमें रेडियस दिए गए हैं। ये रेडियाई, रेडियस का प्लूरल होता है, रेडियस की जमा है रेडियाई, ठीक है। तो ये उनके हमें तीनों जो तालाब है उनके रेडियस हमें दिए गए हैं, ठीक है। हमने क्या करना है, फाइंड एरिया कवर्ड बाय दीज 3 पॉन्ड। तो हमने उन 3 तालाबों ने जितना जितना एरिया कवर किया है वो हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो देखें इसका सॉल्यूशन है, मैंने लिखा है रेडियस ऑफ फर्स्ट पॉन्ड, जो पहला तालाब है उसका रेडियस हमारे पास कितना है 3.2 मीटर, तो ये मैंने लिख दिया 3.2 मीटर। अब एरिया फाइंड करेंगे, पहला जो हमारे पास पॉन्ड है या पहला तालाब है, तो देखें एरिया ऑफ फर्स्ट पॉन्ड ये मैंने लिखा है
अब यहाँ पर फार्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, चूंकि ये सर्कुलर शेप में यानी कि एक दायरे की शेप में है, तो हम ये जो सर्कल वाला एरिया का फार्मूला है ये वाला अप्लाई कर रहे हैं। तो मैंने लिखा है एरिया ऑफ फर्स्ट पॉन्ड इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 होती है। ठीक है, और आर की हमें क्या वैल्यू दी गई है, 3.2 मीटर। ठीक है, तो मैं लिखूंगा 3.2 मीटर और इसका आ जाएगा स्क्वायर। तो 3.2 का हम अगर स्क्वायर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 3.2, इसका स्क्वायर लेंगे तो ये जब हमने 3.2 का स्क्वायर लिया यानी कि 3.2 को 3.2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ठीक है, ये मैंने वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए इसको कैलकुलेट कर दिया था। ठीक है, अब इस तरह की कैलकुलेशन काफ़ी इस क्वेश्चन में आ रही है, इसलिए मैं वीडियो को शॉर्ट कर रखने के लिए ये कैलकुलेशन दिखा नहीं रहा हूँ। आप यहाँ पर अगर थोड़ी देर के लिए पास कर लेंगे वीडियो को तो आपको ये कैलकुलेशन ईजिली समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा 22/7 इंटू यह आ जाएगा 10.24। अब 22 को ये 10.24 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जब हम 10.24 को 22 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये वाला आंसर आता है। ठीक है, तो मैं लिख लूँगा 225.28 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, अब हम इस पे 7 को डिवाइड करेंगे इस वाली वैल्यू पे। ठीक है जी, तो जब ये 225.28 को 7 से डिवाइड करें तो आपको ये आंसर मिलेगा। ठीक है, मैंने वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए इसको कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आया, तो हम लिखेंगे 32.18 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पर थोड़ी देर के लिए वीडियो रोक के ये कैलकुलेशन आपको इजीली समझ में आ जाएगी, क्योंकि इस क्वेश्चन में ज़्यादा इस तरह की कैलकुलेशन आ रही है, इसलिए मैं ये कैलकुलेशन के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ ताकि हमारी वीडियो शॉर्ट बने। ठीक है, तो अब ये हमारे पास एरिया ऑफ फर्स्ट पॉन्ड आ गया। ठीक है, अब हम दूसरे जो पॉन्ड है, जो दूसरा तालाब है, उसका हम एरिया फाइंड करेंगे। दूसरा जो तालाब है उसका रेडियस हमें क्या दिया गया है, 4.2 मीटर। तो मैं लिखूंगा रेडियस ऑफ सेकेंड पॉन्ड इज इक्वल टू, तो रेडियस ऑफ सेकंड पॉइंट कितना है, ये मैंने 4.2 लिखा है, एक्चुअली ये 4.3 है, सॉरी, ये इसको मैं 4.3 कर दूंगा। तो हम रेडियस ऑफ सेकंड पॉइंट की वैल्यू लिखेंगे 4.3 मीटर। अब इसका एरिया फाइंड करेंगे तो ये पॉइंट भी चूंकि सर्कुलर शेप में है तो हम ये एरिया जो सर्कल वाला फार्मूला है एरिया के लिए ये अप्लाई करेंगे। ये आ जाएगा एरिया ऑफ सेकंड पॉइंट इज इक्वल टू, यह आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम वैल्यू पुट करेंगे। पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर स्क्वायर ये हो जाएगा 4.3 और इसका आ जाएगा स्क्वायर। अब इसका हम स्क्वायर लेंगे तो हम लिखेंगे 4.3 इंटू 4.3 यानी कि उसको हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये जब हम 4.3 का स्क्वायर लेंगे यानी कि इसको आपस में जब दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो मैं लिख लूँगा 22/7 इंटू यह आ जाएगा 18.49। ठीक है, मैंने ये कैलकुलेशन करते हुए आपको नहीं दिखाया, आप यहाँ पर थोड़ी देर के लिए वीडियो को पास करके इस कैलकुलेशन को समझ सकते हैं। क्योंकि इस क्वेश्चन में बहुत सारी इस तरह कैलकुलेशन आ रही है, इसलिए मैं वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए कैलकुलेशन को पहले से करके रख लेता हूँ। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये जो 18.49 आ रहा है इसको 22 से मल्टीप्लाई करेंगे। हम लिखेंगे 18.49 इंटू 22। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो ये जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपको ये आंसर मिलेगा। तो मैं लिख लूँगा 406.78 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, तो अब इसके साथ यूनिट हम लिखेंगे मीटर स्क्वायर। अब हम 406.78 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हम लिखेंगे 406.78 डिवाइडेड बाय 7। तो ये जब 7 को 406.78 पे डिवाइड करेंगे हमें ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं लिख लूँगा 58.11 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया ऑफ सेकंड पॉइंट आ गया। ठीक है, अब हम एरिया ऑफ थर्ड पॉइंट फाइंड करेंगे। तो थर्ड पॉइंट का जो रेडियस हमें दिया गया है वो 5.4 मीटर है। मैं लिखूँगा रेडियस ऑफ थर्ड पॉइंट इज इक्वल टू 5.4 मीटर।
अब इसका भी एरिया हम फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर भी हम सर्कल वाला फार्मूले अप्लाई करेंगे क्योंकि ये भी सर्कुलर शेप में है ये जो पॉन्ड है। तो मैं लिखूंगा एरिया ऑफ थर्ड पॉन्ड, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। हमने ये सर्कल का जो एरिया वाला फार्मूला है वो अप्लाई किया। अब वैल्यूज पुट करें हम, तो पाई है 22/7 और आर हमारे पास क्या है 5.4। इसका हम स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा, मैं यहाँ पर इसको करता हूँ, ये आ जाएगा 5.4 इंटू 5.4। इसको आपस में मल्टीप्लाई करें जी। तो जब इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे हमें ये वाली वैल्यू मिलेगी। तो हम लिखेंगे 22/7 इंटू 29.16। अब 29.16 के साथ हम 22 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैं लिखूंगा 29.16 इंटू 22। इसको मल्टीप्लाई करें, तो ये जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 29.16 को 22 से, तो ये हमारे पास आ जाएगी इसकी वैल्यू। तो हम लिखेंगे 641.52 डिवाइडेड बाय 7 और इसका यूनिट क्या आएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम इस 7 को 641.52 पे डिवाइड करेंगे। तो मैं इसको यहाँ पे डिवाइड करता हूँ, यह आ जाएगा 641.52 डिवाइडेड बाय 7। तो ये जब हम 7 को 641.52 पे डिवाइड करेंगे तो हमें ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। तो हम लिखेंगे 91.64 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया ऑफ थर्ड पॉन्ड आ गया। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आ गया। तो मैं अगेन रिपीट करता हूँ, जैसा कि मैंने आपको इस क्वेश्चन के शुरू में बताया था कि देखें, जैसे कि आपने देखा कि इस क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का बहुत ज़्यादा प्रोसेस है। ठीक है, तो अगर आपको स्कूल में कैलकुलेटर अलाउड है तो फिर आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो आपके लिए थोड़ा ईजी रहेगा, और अगर अलाउड नहीं है तो फिर आप इसको मैनुअल तरीके से कर सकते हैं। और मैनुअल तरीके से मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना मैंने आपको इस पूरे क्वेश्चन में दिखा दिया है, तो फिर आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कुलर ग्राउंड इज 88 मीटर। के एक सर्कुलर या दायरे की शक्ल में ग्राउंड है, उसका जो सर्कमफ्रेंस है, ठीक है, यानी कि उसकी जो बाउंड्री की लेंथ है वो 88 मीटर है। ठीक है, फाइंड एरिया ऑफ ग्राउंड। तो हमने उस ग्राउंड का एरिया यानी कि जो ग्राउंड के अंदर वाला रीजन है वो फाइंड करना है। ठीक है, तो इसमें टेकन पाई इज इक्वल टू 22/7 पाई की ये वैल्यू जो है वो यूज़ की जाएगी। ठीक है, तो देखिए इसका सोल्यूशन है, हमें जो सर्कमफ्रेंस दिया गया वो मैंने लिख दिया, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर ग्राउंड सी इज इक्वल टू 88 मीटर। ठीक है, अब हमने एरिया फाइंड करना है। तो एरिया के लिए हम जानते हैं कि सर्कुलर एरिया फाइंड करने के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। ठीक है, ये पाई आर स्क्वायर है। अब हमारे पास पाई तो हम जानते हैं कि 22/7 है, लेकिन आर की हमारे पास वैल्यू नहीं है, तो पहले हम आर की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अब आर की वैल्यू निकालने के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ करें, क्योंकि हमारे पास सर्कमफ्रेंस सी की वैल्यू हमें दे दी गई है। ठीक है, पाई की वैल्यू भी हम जानते हैं, तो हम यहाँ इस फार्मूले से आर की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी कि रेडियस की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ये वाला फार्मूला लिखूंगा, मैंने लिखा है रेडियस, और ये फार्मूला आ जाएगा सी और ये आ जाएगा 2 पाई आर। ठीक है, अब आर को हम एक तरफ रखेंगे और ये 2 पाई को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो ये सी पे डिवाइड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये आ जाएगा 2 पाई हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। सी की वैल्यू हमारे पास है 88 मीटर डिवाइडेड बाय 2 इंटू जो पाई की हमें वैल्यू हमने ये वाली यूज़ करनी है। वैसे 3.14 भी होती है, लेकिन यहाँ पर हम ये वाली यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे मैं कहा गया कि हमने ये वाली वैल्यू ही यूज़ करनी है। तो ये हो जाएगा 22/7। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा 88। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2, और ये जो 22/7 है ये फ्रैक्शन जब ऊपर लेके जाएंगे तो इसका हम रेसिप्रोकल ले लेंगे, यानी कि इसका जो नीचे वाला डिजिट है वो ऊपर चला जाएगा, या 7 ऊपर चला जाएगा, और ऊपर वाला डिजिट 22 जो है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने कर दिया। अब ये 88 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 88 इंटू 7, 7 इंटू 8 56, हम 6 लिखेंगे, 5 हमारा कैरी में आ जाएगा, 7 इंटू 8 56, और कैरी वाला 5 हो जाएगा 61। तो ये आ जाएगा 616 डिवाइडेड बाय 2 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 44। ठीक है, अब हम ये 44 को डिवाइड करेंगे 616 पे,
तो इसको हम डिवाइड करते हैं, तो ये हो जाएगा 616 डिवाइडेड बाय 44। अब ये 44 इस पे वन टाइम डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 44, माइनस करेंगे 61 में से 44 माइनस करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा 17। इस 6 को नीचे लेके आएंगे। अब ये 44 डिवाइड होगा 4 टाइम, तो ये आ जाएगा 176। 4 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 44 से तो ये 176 हो जाएगा, माइनस करेंगे रिमाइंडर आपके पास 0 आ जाएगा, यानी कि ये इसको डिवाइड कर देगा 14 टाइम। तो ये हमारे पास क्या आ गया, रेडियस की वैल्यू आ गई 14 मीटर। ठीक है, अब जब हमारे पास रेडियस की वैल्यू आ गई तो अब हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। एरिया के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, तो मैं लिखूंगा एरिया, ठीक है, ऑफ सर्कुलर ग्राउंड लिख दें साथ, या इतना भी काफ़ी है, ये हो जाएगा एरिया। और हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे पाई आर स्क्वायर। हम ये वाला फार्मूला इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि वो सर्कुलर ग्राउंड है, दायरे की शक्ल में, तो सर्कल के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं एरिया फाइंड करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करें। पाई की जगह आ जाएगा 22/7, ये हमने वैल्यू पुट की, और आर की जगह आ जाएगा, ये हम पुट करेंगे 14 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू 14 का स्क्वायर क्या हो जाएगा। तो अब 14 का हम स्क्वायर लेंगे, ये आ जाएगा 14 इंटू 14 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 का स्क्वायर आ जाएगा। 4 इंटू 4 16, हम लिखेंगे 6, 1 हमारा कैरी में आ गया, 4 इंटू 1 4 और कैरी वाला 1 हो जाएगा 5। ठीक है, और ये आ जाएगा 1 इंटू 4 4 हो गया, और 1 इंटू 1 1 हो गया, तो ये आ जाएगा 6 9 और 1। तो जब 14 का हमने स्क्वायर लिया तो ये हमें मिलेगा 196। ठीक है, अब जो 22 है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 196 से। ठीक है, तो मैं लिखूंगा 196 इंटू 22, इसको मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा 2 इंटू 6 12, 1 हमारा कैरी में आ गया, 2 इंटू 9 18 और कैरी वाला 1 19 हो जाएगा, और 1 कैरी में आ जाएगा, तो 2 इंटू 2 2 और कैरी वाला 1 हो जाएगा 3। अब ये इस 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 196 के साथ तो यही हमें फिगर मिलेगी, ये आ जाएगा 392। इसको आपस में ऐड करें, ये आ जाएगा 2, 9 + 2 11, 1 कैरी में चला गया, 3 + 9 12 और कैरी वाला 1 13, और 1 यहाँ पर कैरी में चला गया, तो 1 + 3 4 हो जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा 4312। ठीक है, ये आ गया डिवाइडेड बाय 7। अब हम इस 4312 को डिवाइड करेंगे 7 से। ठीक है, तो इसके साथ जो यूनिट है वो क्या आएगा, मीटर स्क्वायर आएगा। अब हम इस 4312 इसको डिवाइड करते हैं 7 से। ठीक है, तो 7 6 42 हो जाता है, माइनस करें 43 माइनस 42 1 आ जाएगा रिमाइंडर, ये वाला 1 नीचे लेके आएंगे, ये 7 1 7 हो जाएगा, माइनस करें तो 4 रिमाइंडर आएगा। अब ये 2 नीचे लेके आएंगे तो 7 6 42 हो जाता है। ठीक है, माइनस करें रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, जब 7 को 4312 पे डिवाइड किया तो हमें क्या आंसर मिला, 616 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास वो जो सर्कुलर ग्राउंड है उसका एरिया आ गया। ठीक है, ये है सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 का।